नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। व्हाट्सएप से समन नहीं भेज सकती पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक समन वाले आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस चार्ज के समन भौतिक रूप से ही भेजे जाने चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि बीएनएस की धारा 35 के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नोटिस भेजना एक वैध तरीका है। दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग। बीजेपी सांसद तापिर गाव ने लोकसभा में 14वें दलाई लामा को भारत रत्न दिए जाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा शांति और अहिंसा के दूत है, इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो अहिंसा की भूमि भारत को दलाई लामा को विश्व सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके उन्हें मान्यता देनी चाहिए। ट्रंप के टैरिफ पर भड़का विपक्ष। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने सोचा था कि अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत के लिए कहे गए अपमानजनक शब्दों पर चुप रहे तो ट्रंप के हाथों भारत को विशेष दर्जा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय सिंह ने कहा कि ट्रंप भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में आज फैसले का दिन। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 के बम धमाके के मामले में आज एनआईए की विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और अन्य 7 आरोपियों पर आतंकवाद, हत्या और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप है। 17 साल लंबे ट्रायल में कई गवाह पलट गए हैं, जिससे केस कमजोर हुआ है। दिल्ली में रात से बरस रहा पानी। दिल्ली में बुधवार से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से मौसम भी सुहावना हो चुका है। अब मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में अगले 5 दिन और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। तेजस्वी यादव ने बिहार की वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद ये बात कही। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी ने जनता के बीच जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सिंचाई जैसे मुद्दों को उठाने की बात की है। सीएम मोहन यादव ने की सराहना। सीएम मोहन यादव ने शिवपुरी जिले में भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसटीईआरएफ, जिला पुलिस बल और प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों से 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सभी ने साहस और समर्पण का परिचय दिया और बाढ़ पीड़ित लोगों को रेस्क्यू किया है। जयपुर में पिता बना हैवान। राजस्थान के जयपुर में एक पिता ने अपनी ही 1.5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी की पत्नी ने थाने पहुंचकर पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बताया कि उसके पति ने बच्ची के साथ उस वक्त रेप किया जब वो पड़ोस में गई थी। महिला ने जब आकर देखा तो बच्ची खून से लथपथ थी। हैवान पिता फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रूस से दुश्मनी का भारत से बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो गौर करने वाली है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में भारत को दोस्त बताया, साथ ही रूस का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा को रोके। जेलेंस्की के अपने ही निकले गद्दार। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों ने एक वायुसेना अधिकारी को रूस के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह अधिकारी रूस को F-16 और Su-24 जैसे लड़ाकू विमानों की लोकेशन और युद्ध रणनीति की जानकारी दे रहा था। इससे रूस को यूक्रेनी हवाई अड्डों पर हमला करने में मदद मिल रही थी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।